नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत यहाँ पे साइकोलॉजी के सेशन में स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आप सभी लोगों के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे मेमोरी के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। बहुत सारे लोग इस सेशन में देखते हैं, इस चैनल पे लिखते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं कि सर मुझे एक वीडियो चाहिए, याद नहीं रहता है। तो आज हम साथियों यहाँ पे याद नहीं रहता है, क्यों याद नहीं रहता है, मेमोरी पावर के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे जो लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में, उन्हें याद नहीं रहता है। वो जल्दी से भूल जाते हैं या बोलते हैं कि आजकल मुझे भूलने लगा है। यह जो है साथियों किस तरह की प्रॉब्लम है, आज हम कैसे याद रहे, आज हम इस चीज़ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपको बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ पे आपको कैसे याद रहेगा या आप अपने याद करने के ऊपर काम कर सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे साथियों। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मेमोरी क्या होती है। जो हम याद रखते हैं, मेमोरी कर में अपने ला करके चीज़ों को स्टोर करते हैं और वो जो है कुछ दिनों के बाद भूलने लगती है चीज़ें। तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे यह कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें होती हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ वर्तमान में याद करते हैं या हम याद भी नहीं करते हैं, वर्तमान में जो कुछ भी हमने देखा, सुना, समझा, वो हमारे मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं घूम रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। और मेमोरी का ये रूल होता है कि जब हम वर्तमान में कोई भी चीज़ देख सुन रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वो 100% चीज़ें हमारे मस्तिष्क में आ गई हैं, हमें याद हो गई हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे एक दिन बीतता जाता है, 2 दिन निकलता जाता है, 3 दिन, इस तरह से एक हफ्ते निकल जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो आज हमने सीखा और एक हफ्ते बाद क्या वो 100% रहेगा हमारे माइंड में? तो आप देखेंगे नहीं रहेगा। हमें लगता तो ऐसा है कि 100% मेरे माइंड में होगी चीज़ें, लेकिन एक्चुअल में वो मुश्किल से 10 से 20% पे आ जाती हैं चीज़ें। मतलब आज के डेट में हमने 100% सीखा, तो एक हफ्ते के बाद वो मुश्किल से 10% तक पहुंच जाती है। इस तरह से मेमोरी हमारी फंक्शन करती है। हालांकि इसमें गलत नहीं है कुछ भी, ये मेमोरी का एक नेचुरल फिनोमिना है, मेमोरी का एक प्राकृतिक रहस्य है कि हम डे टू डे डेली बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, मेमोराइज करते हैं, उसको अपने स्मरण शक्ति का हिस्सा बनाते हैं और उसमें से डेली बहुत सारी चीज़ें जो है निकलती जाती हैं, हम भूल जाते हैं। भूलना क्या होता है साथियों? भूलने का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी चीज़ रिकॉल नहीं कर पाते हैं, जब वो हमारे मस्तिष्क से बाहर नहीं आ पाती है, उसको हम याद नहीं कर पाते हैं, मतलब रिकॉल जो है हमारा फेल हो जाता है। अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें तो ये जो है फॉरगेटिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से बताऊँगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ढेर सारे मेमोरी के मॉडल हैं, लेकिन उनको हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर फॉरगेटिंग और मेमोरी किस तरह से संपन्न होती है। अगर हम इसके ऊपर काम करें तो हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं साथियों कि स्मृति को हम किस तरह से बढ़ाएं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आप सभी लोगों के लिए। अगर आप इसको डेली फॉलो करते हैं तो आप दुनिया में सबसे स्ट्रांगेस्ट मेमोरी रख सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ भूलेगी नहीं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद जो भी किताबें पढ़ते थे, एक एक पेज पलटते जाते थे, पूरा पेज उनके माइंड में छप जाता था। आप पूरी किताब उनसे पूछ लीजिए कौन से लाइन में, कौन से पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, वो वहाँ तक बता देते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मेमोरी पावर के ऊपर बात जाती है कि उनके मस्तिष्क में सारी चीज़ें याद कैसे रहती थी। साथियों, ये बहुत ही बड़ा रहस्य नहीं है, यह एक सिंपल प्रयास है। अगर आप हम और करते हैं इसको तो हम जो है इससे बाहर निकल सकते हैं और आप बेहतर मेमोराइज कर सकते हैं। आप किसी कंपटीशन को बेहतर क्वालिफाई कर सकते हैं। कंपटीशन में ज़्यादातर फैक्ट्स मुझे याद नहीं रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। आप अपने बिजनेस की चीज़ें याद रख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, पेन पेपर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और पेन पेपर, मोबाइल, लैपटॉप में भी चीज़ें रखी की रखी रह जाती हैं। मेमोरी जो है वो सबसे पहले आती है। हम मेमोरी अपने कंप्यूटर में ढेर सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, लेकिन समय आने पे उनको भी हम यूज़ नहीं कर पाते। साथियों, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताइएगा आप लोग। बहुत सारी चीज़ें किताबों में नोटबुक बना करके रखते हैं, किताबों में होती हैं, लेकिन समय पड़ने पे हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो आइए अब हम अपने डायरेक्ट नेचुरल जो मेमोरी है, जो गॉड गिफ्टेड मेमोरी है, उसके ऊपर कुछ 5-6 टिप्स हैं, सिर्फ उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें स्मरण को बढ़ाने के लिए, तो आपको जो है पर्याप्त नींद लेना चाहिए। गेट एनफ स्लीप।
डॉक्टर्स बोलते हैं, मेडिकल साइंसेस बताती है कि आपको पर्याप्त सोना चाहिए। एक साधारण इंसान को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। 8 घंटे अगर आप सोते हैं तो आपका मेमोरी बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब यह एक बायोलॉजिकल बात हो गई, हमारे शरीर क्रिया से जुड़ी हुई बात हो गई। अगर आप किसी भी तरह का नशा करते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, किसी भी तरह के एडिक्शन में हैं, तो उसको कोशिश कीजिए धीरे धीरे कम कीजिए। हालांकि नशे के ऊपर भी हम अलग से जो है क्लासेस लेंगे। जो भी नशे के शिकार लोग हैं उस पर हम बताएंगे बहुत सारी बातें। फिलहाल जो है, अगर आप शराब पीते हैं, कोई भी नशा करते हैं, तो उसको कट डाउन कीजिए, धीरे धीरे कम कर दीजिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कीजिए। ट्रेन योर ब्रेन, ब्रेन को ट्रेन करने की कोशिश कीजिए। ट्रेन योर ब्रेन का मतलब होता है कुछ ऐसे, आप जैसे कि कुछ खेल खेलिए अपने मस्तिष्क का, जिसमें आपको मेंटल प्रोसेसिंग करनी हो, कुछ जोड़ने का काम, घटाने का काम, कुछ अपने मेमोरी में, जैसे मार्केट की चीज़ों को अपने मेमोरी में जैसे उसको कैलकुलेशन का काम कीजिए। आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो पहले उसको मेमोरी के अंदर जो है थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं। थोड़ा इस तरह से इसके बहुत सारे अलग अलग खेल होते हैं, आप उसको थोड़ा सा अपने ब्रेन को ट्रेन करने की कोशिश करें। नेमोनिक जो होता है ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, विद्यार्थियों के लिए। नेमोनिक में क्या होता है, जब वो पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें याद नहीं होती। कोई फार्मूला है, कोई थ्योरी है, कोई सूत्र है, कोई सिद्धांत है, कोई चैप्टर है, नहीं याद रहता उनको। तो उनके लिए नेमोनिक डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि आप सिंपल इसको कोई अपना फार्मूला बना सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको नहीं याद हो रही है तो आपको एक सरल फार्मूला बनाना है, और इस तरह से जो है आप उसको याद कर सकते हैं अपने फार्मूले के हिसाब से। कोई उसका एक राइमिंग वर्ड बनाइए, कोई उसका एक लय बनाइए, कोई ताल बनाइए, कोई सुर बनाइए, जिससे उसको गा करके याद करना है, फार्मूले में याद करना है। जैसे भी आप याद कर सकते हैं, जिस भी चीज़ों से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, उसको याद करने की जो है प्रैक्टिस करें। यह भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने तनाव को संतुलित रखें। बैलेंस योर स्ट्रेस। साथियों, तनाव जो है हमारे मेमोरी को ख़त्म करता है। तनाव धीरे धीरे मेमोरी को हमारे बिल्कुल डिस्ट्रॉय करता है। जो भी चीज़ें स्टोर की हुई हैं, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, अगर आप मल्टीटास्किंग हैं, ढेर सारे कामों में बिखरे हुए, आपके अंदर मेमोरी के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। मेमोरी में कुछ भी याद है। तनाव को कहना तो बहुत ही आसान है, लेकिन तनाव पे हम अलग अलग क्लासेस लाएंगे साथियों। तनाव कैसे कम करें, हमने हमारे इस कोर्स में जो है, आप जिस चैनल को देख रहे हैं इसमें हमने तनाव से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। फिलहाल तनाव को कम करने का एक सरल तरीका बता रहा हूँ। तनाव का मतलब होता है कि आप जो है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा मत रखिए। सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग रखिए, विचार अपने ऊंचे रखिए, लाइफ को सरल बनाइए और लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए, ना कि लाइफ को काटने की कोशिश कीजिए। दुनिया में जो है ज़्यादातर लोग जीवन को काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं? परेशान हैं, बिजी हैं, डिस्टर्ब हैं। उनसे पूछिए क्या बात है, बिजी हूँ, परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ। ये क्वालिटी लाइफ है ही नहीं। इससे आपका मेमोरी भी लॉस होगा, इससे हमारा जो बायोलॉजिकल बॉडी है वो भी खराब होगा, और सारा हमारा एनाटॉमिकल सिस्टम खराब हो जाता है। तो सबसे पहले जो है अपने तनाव को संतुलित कीजिए। इसके बाद ध्यान के लिए समय निकालें, मेडिटेशन के लिए समय निकालें। साथियों, आप अपने आप से अगर बात करेंगे तो देखेंगे आप पूरे 24 घंटे में अपने आप से कितना बात करते हैं। क्या अपने ऊपर आप टाइम देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, या क्या आप किसी एक चीज़ पे फोकस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो आप 24 घंटे में एक समय ऐसा निकालिए कि जहाँ पे आप 10-20 मिनट किसी चीज़ पे फोकस करें, ध्यान करें। ध्यान का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप पार्क में ही जाएं, खुली मतलब एकदम सुबह सुबह उठें, उसके लिए 4 बजे भोर में उठें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आपके पास सुबह 4 बजे भोर में उठने का टाइम नहीं है, आप सुबह 7 बजे भी जगते हैं तो भी ये काम कर सकते हैं। आप दोपहर को भी कर सकते हैं, जहाँ पे पीसफुल कोई भी कमरा हो, कहीं पे छत पे चले जाइए जहाँ पे फ्रेश एयर आ रही है, बैठ करके आपको 5 से 10 मिनट ध्यान निकालना है। दोपहर को नहीं कर सकते हैं, शाम में कर लीजिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अपने आप से बात करनी है, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने अंदर आंखें बंद करके सोचनी है चीज़ों को, और किसी एक पॉइंट पे फोकस करना है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे मेमोरी आपकी इम्प्रूव होने लगेगी। हम जो है अपने आप को टाइम ही नहीं देते हैं। इसके साथ साथ अगर आप वजन बढ़ रहा है आपका, शुगर ज़्यादा खाते हैं, तो इस तरह से इन चीज़ों को भी थोड़ा सा कट डाउन करें। ये जो है हमारे बॉडी को जो है जा करके धीरे धीरे लॉस मतलब नुकसान पहुंचाती हैं, और इन चीज़ों से जो होता है हमारे मेमोरी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, शुगर बढ़ता है, डायबिटीज़ के भी लोग शिकार होते हैं,
फिर हमारे तंत्रिकाओं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो वजन को भी कंट्रोल करें और अपना विटामिन डी भी आप चेक कर सकते हैं। विटामिन डी भी कम होने से मेमोरी के ऊपर असर पड़ता है। तो साथियों इस तरह से हम अपने मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी प्रश्न पूछना है, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जा करके आप मुझे लिख दीजिएगा। मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। काउंसलिंग और गाइडेंस के सेशन में लगातार हम आपसे नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे साथियों। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। एक घंटी की तरह आइकन बना होगा, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। थैंक यू।